continuity of the function. If we draw the graph of a function, बोल रहा है कि जिस फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं बाई ए पेन और पेंसिल, यदि किसी पेन या पेंसिल से किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं, इफ पेन और पेंसिल लीव द पेपर एट x इक्वल टू, यदि किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने के लिए पेन का यूज करिएगा, पेंसिल का यूज करिएगा, या फिर किसी भी ऐसा चीज जिससे लिखा जाए उसका यूज करिएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि हम किसी भी लिखने वाले चीज से यदि किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं और उस चीज को यदि किसी पॉइंट पर उठा लिया जाए, लिखा हुआ है कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन बाई ए पेन और पेंसिल, इफ पेन और पेंसिल लीव द पेपर एट x इक्वल टू a पर पेन या पेंसिल जो है वो पेपर को छोड़ देता है, उठ जाता है, देन वी से दैट गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल। यदि हम किसी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के वक्त यदि पेन या पेंसिल जो है वो पेपर को छोड़ देता है किसी पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर पेन या पेंसिल को छोड़ेगा उस पॉइंट पर बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ रही है बात? इफ यदि पेन और पेंसिल डज नॉट लीव द पेपर, यदि पेन और पेंसिल पेपर को लीव छोड़े नहीं, देन वी से दैट गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आ रही है बात? अब देखो ऐसे आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, हमने क्या किया, एफ एक्स को y मान दिया, तो फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब इस फंक्शन का ग्राफ खींचना है, ठीक है, और ग्राफ खींच करके बताना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या फिर कंटिन्यूअस। x का वैल्यू 0 रखें, y का वैल्यू 3 आएगा, और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -3 होगा। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट जो है 0 3 है, देख रहे हैं 0 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, तो 0 3 जो आपका है पॉइंट वो y एक्सिस पर होगा। समझ में आ रही है बात? और x का वैल्यू -3/2, y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू हो गया -3/2, y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर होगा, निगेटिव x एक्सिस पर। दोनों को मिला देंगे तो ग्राफ बन जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि इधर -∞ से ग्राफ आ रहा हो, देखिएगा ध्यान से, ग्राफ तो आएगा इधर से, देख रहे हो, और ग्राफ खींचते वक्त पेन जो है वो किसी पॉइंट पर उठेगा, नहीं उठेगा, मतलब फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यहाँ पर लिखे हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। समझ में आ रही है? तो अब दिमाग में एक बात बैठा लेंगे कि यदि हमें इस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से कंटिन्यूटी बताना है, तो सबसे फर्स्ट में हमें फंक्शन का क्या करना पड़ेगा, ग्राफ खींचना पड़ेगा, और ग्राफ खींचने के बाद यदि ग्राफ टूट गया हो किसी भी बिंदु पर तो बोलेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और यदि किसी भी बिंदु पर ग्राफ टूटे नहीं बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस। समझ में आ गई बात? दूसरा सवाल देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर -4/x-2, इसका कितना है ग्राफ, तो एक्स एक्स स्क्वायर -4 को लिख सकते हैं x + 2 × x - 2/x-2, अब x -2 से x -2 कटेगा तो एफ एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, x + 2। लेकिन दिमाग में एक बात बैठा लीजिएगा कि x -2 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि x -2 जब 0 हो जाएगा तो 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि x -2 नॉट इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू x + 2, x नॉट इक्वल टू 2। समझ में आ रही बात? अब हमने क्या किया, एफ एक्स को y मान दिया, तो y इक्वल टू x + 2x नॉट इक्वल टू 2। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि y इक्वल टू x + 2 का ग्राफ खींचना, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू
y का वैल्यू तो x का वैल्यू -2 आया। ग्राफ खींचिएगा तो ये ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर देखो कि y = x + 2 है, लेकिन यहाँ पर दिमाग में एक बात बैठा लेना है कि x का वैल्यू किसके बराबर नहीं है, 2 के बराबर नहीं है। जब आप यहाँ पर ग्राफ खींचिएगा तो 2 तो इधर का ही आएगा, देख रहे हैं ना। तो x = 2 पर ये ग्राफ क्या है, ब्रेक है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट जो है तो यहाँ पर आए, देखो यहाँ से -∞ से आए, -∞ से आए, पॉइंट और जैसे ही x = 2 पर आए उठ गया पेन, क्योंकि बीच में क्या है, ग्राफ उठा हुआ है। आप फिर यहाँ से जा करके ज्वाइन करेंगे। सर एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पर देखिए y = x + 2 है, x ≠ 2, यहाँ पर रखिएगा x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -2। जब ग्राफ खींचिएगा तो ये ग्राफ आएगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 2 के बराबर नहीं है। तो जब 0 इधर है तो 2 पे x का वैल्यू इधर हो, तो x = 2 पर ग्राफ क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए इस फंक्शन के बारे में, बोलिए कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। बोलेंगे ये जो फंक्शन है वो x = 2 पर डिसकंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी समझ में आई कि यदि हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ खींचने के वक्त यदि ग्राफ टूट गया हो तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होगा, और यदि हम ग्राफ खींचते हैं फंक्शन टूटा नहीं हो तो बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस। समझ में आई बात। अब जैसे यहाँ पर देखो f(x) = mod x। mod x का ये ग्राफ होता है। mod x ग्राफ तो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। mod x का ये ग्राफ होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस है, क्योंकि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का एक ही मतलब हुआ कि ग्राफ खींच रहे हैं और ग्राफ टूट गया है डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ नहीं टूटा है कंटिन्यूअस। f(x) is continuous at all x। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल होंगे जिसमें सबका ग्राफ खींचना संभव नहीं है। तो ये थ्योरेटिकल मेथड है कि ये फंक्शन f(x) की कंटिन्यूअस एट x = यदि कोई फंक्शन है और वो x = a पर कंटिन्यूअस है तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x), फंक्शन का लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) = f। यदि इस दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो फंक्शन को बोलेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ध्यान यहाँ पर दिमाग में ये बात बैठा लेंगे कि जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी निकालना है, जैसे यहाँ पर a पर कंटिन्यूटी निकालना है तो लिमिट हम x टेंड्स टू a करेंगे। समझ में आ रही है बात। और किसी थ्योरी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) = 5x - 3 कंटिन्यूअस एट x = 0। मतलब x = 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, x = -3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, और x = 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम देखते हैं एट x = 0। अभी आपको थ्योरी बताया गया कि a पर कंटिन्यूटी बताना है तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, और यहाँ पर 0 पर कंटिन्यूटी बताना है तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। f(x)
और एफ एक्स कितना दिया हुआ है 5x माइनस 3, द लिमिट x टेंड्स टू 0 5x माइनस 3। अब इस फंक्शन का लिमिट निकालना है, तो लिमिट x 0 को हो रहा है 10, तो x की जगह पर 0 रख देंगे, तो 5 गुने 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 3। अब दिया हुआ है गिवन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, तो लिमिटिंग वैल्यू तो हो गया माइनस 3। अब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, x की जगह पर 0 बैठा देंगे, तो f0 जब इधर x की जगह पर 0 बैठाएंगे तो इधर भी x की जगह पर 0 बैठाना पड़ेगा, तो 5 गुने 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस 3 आया। अब फंक्शन का वैल्यू भी माइनस 3 आया, तो यदि दोनों फंक्शन दोनों बराबर है तो बोलेंगे कि फंक्शन जो है उस पॉइंट पर क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। तो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब यदि हमको किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूटी बताना है और इस प्रकार का कोई भी सवाल है तो हमेशा हम यही थ्योरी अप्लाई कीजिएगा कि लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल टू f, मतलब फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर यदि दोनों बराबर होगा तो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस। अब आप देखिए एट x इक्वल टू -3 0 पे हो गए, -3 पे बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि तो लिमिट x टेंड्स टू -3 fx और fx का वैल्यू 5x माइनस 3 है, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 5x माइनस 3। अब यहाँ पर भी x की जगह पर -3 बैठा देंगे, तो 5 गुने -3 माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18, गिवन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 f -3 x की जगह पर -3 रख देंगे, तब भी वैल्यू क्या हो जाएगा -18। तो फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर दोनों इक्वल आ रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब आप अगला देखिए कि x इक्वल टू 5 पर, तो x इक्वल टू 5 पर निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 fx का वैल्यू 5x माइनस 3 है, x की जगह पर यहाँ पर 5 रख देंगे, तो 5 गुने 5 माइनस 3 25 माइनस 3 20, और गिवन fx इक्वल टू 5x माइनस 3, तो f5 का वैल्यू निकालना है, तो इसमें x की जगह पर 5 रख देंगे, तो 5 गुने 5 माइनस 5 वैल्यू 22 है। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 fx इक्वल टू f5, देन fx इज कंटिन्यूअस है x इक्वल टू। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल टू, मतलब यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो 2x स्क्वायर माइनस 1 है और इसी फंक्शन को बताना है कि x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो फिर से वही रूल लगाएंगे, लेट x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का वैल्यू हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर लिमिट जो है 3 को हो रहा है 10, तो x की जगह पर 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा 70। फंक्शन का वैल्यू गिवन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और f3 निकालेंगे, तो 2 इंटू 3 का x की जगह पर 3 रख देंगे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 18 माइनस 1 70। तो लिमिट यहाँ पर देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx, फंक्शन का लिमिट, फंक्शन के लिमिट का वैल्यू 3 पर लिमिट का वैल्यू कितना आ रहा है 17 और फंक्शन का 3 पर वैल्यू भी कितना आ रहा है 17, इसलिए दोनों इक्वल है, तो बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए अगला सवाल है कि प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x पर पावर n, और x पर पावर कितना है n, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, मतलब आपको बताना है कि जो फंक्शन है fx इक्वल टू x पर पावर n, वो x इक्वल टू n पर क्या होगा
कंटिन्यूअस होगा। जहां पर n क्या है, मतलब x पर पावर n जो है वो आपको बताना है कि x पर पावर n x इक्वल टू n पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जहां पर n क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। समझ में आ रही है बात? तो एट x इक्वल टू n पर बताना है तो लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू fx, लिमिट x टेंड्स टू n, x पर पावर n, और लिमिट टेंड हो रहा है n को, तो x की जगह पर n रख देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, n पर पावर। गिवन fx इक्वल टू x पर पावर n और fn निकालोगे तो x की जगह पर n रखेंगे तो क्या आएगा, n पर पावर n। तो फंक्शन का वैल्यू, लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल है, बोलेंगे कि फंक्शन जो होगा वो x इक्वल टू n पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि देखो यहाँ पर कि fx इक्वल टू x पर पावर n, ध्यान से देखना है, कैसा यहाँ पर सीखना है, ऑब्जेक्टिव सवाल पड़ेगा कि fx इक्वल टू x पर पावर n, तो x पर पावर n है, n यदि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो तो वो उस पॉइंट पर क्या होगा, x इक्वल टू n पर कंटिन्यूअस होगा। जैसे यहाँ पर fx इक्वल टू x स्क्वायर, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस हो। समझ में आ रहा है? fx इक्वल टू x क्यूब, x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस हो। समझ में आई बात? और अगला सवाल है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाय x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस फाइव। फंक्शन ये है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, मतलब आपको बताना है ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू पाई लिमिट x टेंड्स टू पाई fx का वैल्यू हो गया x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस फाइव। लिमिट रख देंगे x की जगह पर पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस फाइव। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस फाइव। साइन पाई का वैल्यू आ गया 0। गिवन x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस फाइव, f पाई इक्वल टू पाई का स्क्वायर माइनस साइन प्लस फाइव, वैल्यू क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस फाइव। तो लिमिट का वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल है, ये फंक्शन x इक्वल टू पाई पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो अभी तक आपको दो तरीका बताया, एक ग्राफ खींच करके बता सकते, यदि ग्राफ आप खींच रहे हैं ग्राफ टूट गया है, किसी पॉइंट पर ब्रेक हो गया है, तो जिस पॉइंट पर ब्रेक होगा उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। दूसरा आपको बताया यदि x इक्वल टू a पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन का वैल्यू यदि दोनों इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, यदि इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन fx इक्वल टू a0 प्लस a1 a2x स्क्वायर प्लस a3x प्लस डॉट 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 an x पर पावर है, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 an सभी क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, लेकिन पावर जब भी होगा तो क्या होगा, होल नंबर होगा। यदि ऐसा फंक्शन होगा उस फंक्शन को बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब होल नंबर आप समझते हैं 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक जाता है, होल नंबर हो जाता है। यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3। अब 2x प्लस 3 को लिख सकते हैं 2 गुने x पर पावर 1, और यहाँ पर 3 है तो 3 गुने x पर पावर 0। चूंकि किसी भी चीज पर पावर 0 वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो 3 गुने 1 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है इसमें दो स्टेज, एक स्टेज है 2x पर पावर 1 प्लस 3 गुने x पर पावर 0, और दोनों स्टेज पावर 1 भी होल नंबर है, पावर 0 भी होल नंबर है। इसमें दो स्टेज है और दोनों स्टेज में पावर होल नंबर है वेरिएबल का, इसलिए फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन।
दूसरा एग्जाम्पल है 4x² प्लस 6x प्लस 8। तो 4x² 6x को लिखेंगे 6x पर पावर 1 और 8 को लिखेंगे 8x पर पावर 0, क्योंकि अभी आपको समझा दिया गया कि x पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर 3 स्टेज हुआ। पहला स्टेज पावर 2 होल नंबर, दूसरा स्टेज पावर 1 होल नंबर, तीसरा स्टेज पावर 0 होल नंबर। तो ये जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एक फंक्शन यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि f(x) = 2x³ प्लस 3x पर पावर 1/2। अब यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 2 स्टेज है और आपको बताया कि जितने भी स्टेज हो प्रत्येक स्टेज में वेरिएबल पर पावर होल नंबर होगा, होल नंबर होना चाहिए तभी फंक्शन पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इस स्टेज में पावर 3 है तो यहाँ पर होल नंबर है, लेकिन यहाँ पर पावर 1/2 है, ये होल नंबर नहीं है। तो ये दोनों स्टेज में प्रत्येक स्टेज में पावर होल नंबर आता तब फंक्शन पॉलिनोमियल होता, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन आप समझ गए हो। और यदि फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, यदि फंक्शन पॉलिनोमियल होगा तो वो हमेशा ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। अब है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन कोसेंट मतलब भाग, कोसेंट ऑफ 2 पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉल्ड रेशनल। मतलब यदि 2 पॉलिनोमियल फंक्शन भाग में रहेगा उसे रेशनल फंक्शन बोलेंगे। जैसे f(x) = x + 3/x - 4। अब आप देखिए x + 3 को लिखेंगे x पर पावर 1 प्लस 3 × x पर पावर 0। तो इसमें 2 स्टेज है। तो फर्स्ट स्टेज में पावर 0, सेकंड स्टेज में पावर 1। तो ऊपर वाला फंक्शन हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। नीचे वाला है x, इसको लिखेंगे x पर पावर 1 माइनस 4 × x पर पावर 0। इसमें भी 2 स्टेज है और दोनों स्टेज में फंक्शन पावर जो है वेरिएबल का होल नंबर है, इसलिए ऊपर और नीचे दोनों वाला फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। और जैसे ही 2 पॉलिनोमियल फंक्शन भाग में होगा उसे रेशनल फंक्शन बोलेंगे। तो इट इज ए रेशनल फंक्शन, मतलब ये जो फंक्शन है वो रेशनल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो सभी जगह कंटिन्यूअस होता है। अब आपको बताना है कि रेशनल फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस होता है। तो देखिए तो f(x) = यही आपका फंक्शन था कि f(x) = x + 3/x - 4। अब ध्यान रखिएगा कि यदि रेशनल फंक्शन होगा तो उसके डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर फंक्शन का डिनोमिनेटर हर जो है, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो x - 4 not equal to 0, x not equal to 4, मतलब ये फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होगा x = 4 को छोड़ करके। तो f(x) is continuous for all x except x = 4। दूसरा फंक्शन है कि f(x) = 1/x - 5। इसको बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो x - 5 not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। तो x - 5 not equal to 0, x not equal to 5, f(x) is continuous for all x except x = 5। मतलब ये जो फंक्शन है वो x = 5 को छोड़ करके बाकी की सब जगह पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। अब तीसरा देखिए f(x) = x² - 25/x - 5। तो x - 5 not equal to 0, x not equal to 5, f(x) is continuous for all x except x = 4। अब यहाँ पर देखिए 4-5 चौथा सवाल है कि f(x) = x - 3/x - 4, x not equal to 4। देखिएगा ध्यान से, यदि ऐसा रहता, ऐसे लिखा रहता तो हम बोलते कि ये जो फंक्शन है वो x - 4 not equal to 0,
x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 4, मतलब x जो है वो x इक्वल टू 4 को छोड़ करके बाकी सभी जगह कंटिन्यूअस हो। लेकिन यदि ऐसा यहाँ लिख दे कि x नॉट इक्वल टू 4, मतलब fx का वैल्यू सब होगा लेकिन 4 नहीं होगा, तो बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, द कंटिन्यूअस फॉर ऑल। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पर देखिए ये सवाल है fx इक्वल टू x माइनस 5, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में सीधे क्या बोलेंगे कि कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। तो fx इक्वल टू x माइनस 5 क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। अभी देखिए fx इक्वल टू 1/x माइनस 5, x नॉट इक्वल टू 5। तो यदि ये रहता तो बोलते कि x इक्वल टू 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि x का वैल्यू 5 के बराबर नहीं है, ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। समझ में आ रहा है बात? कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। यहाँ देख ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। और ये मॉडुलस फंक्शन है, आपको इसका ग्राफ हम बताए होते हैं पर कि fx इक्वल टू, अभी आपको बताया था मॉड x का ग्राफ कि fx इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ होता है, fx इक्वल टू मॉड x का ये ग्राफ होता है। दूसरा हम आपको बता चुके हैं कि fx इक्वल टू मॉड x माइनस 5। तो जब मॉड x 0 पर आके मिलता है ix में घटाते हो तो ये ग्राफ इधर शिफ्ट कर जाता है, याद आ रहा है? तो जब ग्राफ इधर शिफ्ट करेगा तो मॉड x माइनस 5 का ये ग्राफ हो, कर रहे हो यार, मॉड x माइनस 5 का ये ग्राफ होगा, ये पॉइंट हो गया 5 0, और fx इक्वल टू मॉड x प्लस 5। तो मॉड x प्लस 5 का ग्राफ खींचेंगे तो ये इधर खसक जाएगा, ये पॉइंट हो गया -5 0। ठीक है, तो अब आप देखिए, अभी हमने आपको ग्राफिकल अप्रोच बताया था कि यदि फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं और ग्राफ किसी भी पॉइंट पर टूटता नहीं हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मॉड x के बारे में बताए थे कि ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देखो इस ग्राफ के बारे में बताइए, ये भी ग्राफ कहीं पर ब्रेक है, ये भी ग्राफ किसी पॉइंट पर ब्रेक नहीं है, मतलब ये ग्राफ टूटा हुआ है, नहीं टूटा हुआ है, मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। fx इक्वल टू मॉड x प्लस 5 भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, continuous for all x, continuous